अनिल झालानी के दिए गए सुझाव से स्थानीय नगरीय स्वायत्तशासी निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी। विगत दिवस प्रकाशित समाचार कि देश में 16वें वित्त आयोग के गठन करने की प्रक्रिया चल रही है। यह 16वां वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच 1 अप्रैल 2026 से 5 वित्त वर्ष के लिए करों से प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारों के अनुपात से जुड़ी सिफारिश करेगा। इस पर सृजन भारत के अनिल झालानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह तथा पदस्थ वित्त आयोग को यह अनुरोध किया कि कर राजस्व के विभाजन में एक नया फार्मूला बनाकर भविष्य में केंद्र और राज्य के साथ ही स्वायत्तशासी नगरीय निकायों को भी वित्तीय अंश प्रदान करने पर विचार किया जावे। सृजन भारत के अनिल झालानी द्वारा दिया गया सुझाव अंततः केंद्र सरकार को भाया। श्री अनिल झालानी ने अपने पत्र में यह उल्लेखित किया था कि देश का बहुत बड़ा कर राजस्व प्राथमिक स्तर पर आम नागरिकों द्वारा पंचायत नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए या उसके माध्यम से एकत्रित किया जाता है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप स्थानीय संस्थाओं के योजनागत कार्यों एवं क्रियान्वयन का अतिरिक्त दायित्व आ गया है, जिससे कि उन पर वित्तीय भार बढ़ा है और स्वायत्तशासी निकायों की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट हो रही है। परिणाम स्वरूप स्वायत्तशासी संस्थाएं अपने विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकार से विभिन्न प्रकार के अनुदान व सहायता आर्थिक सहायता के रूप में राजस्व अर्जित करने के लिए मोहताज हैं। अतः श्री झालानी ने, जो कि जनहित व देश हितों में दूरदर्शी एवं व्यावहारिक सुझाव देते चले आ रहे हैं, इस बार फिर सुझाव दिया कि कर राजस्व के विभाजन की नई प्रणाली विकसित कर केंद्र और राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि सृष्ट आर्थिक स्थिति हेतु तृतीय अंशधारी स्वायत्तशासी निकायों को भी इसमें जोड़कर और स्वायत्त संस्थानों को दिए जाने वाले राजस्व को भी सम्मिलित कर 3 भागों में विभाजित करने का दायित्व वित्तीय आयोग को दिया जावे। सृजन भारत के अनिल झालानी ने अपने स्वांतः सुखाय अभियान के अंतर्गत आमजन से यह अपना सुझाव, जो केंद्र सरकार द्वारा मान्य किया गया है, इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए साझा किया है कि जीएसटी संग्रह का 1 भाग एक निश्चित फीसदी तीसरे अंशधारी बनाकर यानी स्थानीय निकाय को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित किया जा सकता है। अपनी दूरदर्शी विचार व्यक्त करते हुए 28 वर्ष पूर्व में झालानी इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति के प्रति मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग को यह सुझाव देकर कि स्वायत्तशासी निकायों पर बढ़ती जवाबदारी के पैमाने से यह दृष्टिकोण रखते हुए अपनी राय व चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि सरकार अपनी आय का एक स्रोत इन संस्थाओं को हस्तांतरित करके करे। विगत दिवस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह, जो कि नीति आयोग के थिंक टैंक आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के अध्यक्ष भी हैं, ने नई दिल्ली में दी इंडियन एक्सप्रेस के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी थिंक सीरीज अवर सिटीज विषय पर एक महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि जीएसटी संग्रह का एक भाग स्थानीय निकायों को भी आवंटित किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह के उद्बोधन का सार श्री झालानी द्वारा उठाए गए बिंदुओं को विश्लेषित करते हुए उसके इर्द-गिर्द ही था। श्री सिंह विगत G20 सम्मेलन में अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सचिव के साथ एक विशेषज्ञ समूह की सहाध्यक्षता भी करी थी। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी महकमे एवं उच्च वित्तीय संस्थानों द्वारा हमारे सुझाव पर ध्यान आकर्षित कर उसे सैद्धांतिक रूप से मान्य किए जाने पर श्री झालानी ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हर्ष व्यक्त किया है।